हेलो बच्चों, आज हम लोग JCRT टेक्स्ट बुक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों का हल जानेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक नंबर में दिया गया है, दिए गए जुग्मों को गुणा कीजिए। यहाँ पर गुणा करना है, बहुत ही सरल है इसे गुणा करना। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो बच्चों, इसे हम लोग देख रहे हैं कि एक नंबर का प्रश्न दिया गया है, दिए गए जुग्मों को गुणा कीजिए 3p और 2q। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको हम लोग इस प्रकार से करेंगे, 3 और ये जो 2 है इसको एक साथ ले आएंगे और इसे p और q को एक साथ ले आएंगे, ठीक है। और 3 और 2 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और p और q को गुणा करेंगे तो इसे इस तरह से p और q लिखते हैं, ठीक है। तो p और q गुणा करने पर pq हो गया। आगे बी नंबर में देख लें, यहाँ दिया गया है 7a² और -3a। तो ये जो संख्या दिया गया है इसको हम एक साथ ले आते हैं, 7 × -3, और a जो है इसको एक साथ ले आते हैं, a² × a, ठीक है। तो अब जो है 7 और 3 यहाँ माइनस है तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -21, और a² और a गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a² अर्थात 2 + 1। यहाँ पर एक और है, नहीं है मैंने एक है, तो इसको जोड़ देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 21 8 का क्यूब, ठीक है। आगे सी नंबर, इसको कैसे करेंगे? इसमें भी 5 × 2 कर देंगे और इसे mn × mn इस प्रकार से लिखेंगे। इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ m 2 है यानी कि m 1 + 1 और फिर n 1 + 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 10m², ये 1 + 1 2 हो जाएगा, और n 1 + 1 2, तो इस प्रकार से 10m² n²। तो यहाँ पर दिया गया है m² और m + 1 माने एक पद और दो पद का गुणनफल। तो इस प्रकार से करेंगे m² और इसको ब्रैकेट जो है जैसे है वैसे रखेंगे। अब ब्रैकेट को तोड़ते हुए m² से भीतर की संख्याओं को गुना करेंगे। तो ये m² × m माने इसके ऊपर कुछ नहीं है, माने 1 है, प्लस m² × n, ठीक है। तो अब इतना हो गया। अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 + 1 यानी कि 3, तो m³ हो गया और प्लस m² n हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे ये है -y और इसको गुना करना है x² + y² से। तो ब्रैकेट को हटाएंगे, -y × x² और ये माइनस और माइनस गुना हो जाएगा तो फिर माइनस, और यहाँ y × y², ठीक है। अब क्या होगा, इसको यहाँ हो जाएगा माइनस, इसको हम लिख सकते हैं -y x², ठीक है, -y x² अथवा -x² भी लिखा जा सकता है, -y 1 + 2 इसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं -y x² -y 1 + 2 = 3। तो इस प्रकार से ये हो गया y + 2 = 3। अब जो है f नंबर का हम लोग देख लें। f नंबर में प्रश्न है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे l² - m², ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो l² × l² -l² × m², ठीक है, इस प्रकार से हो गया। आगे l² + 2 + 2 माइनस, इसमें जुड़ेगा नहीं क्योंकि अलग अलग ये है, तो ये हो जाएगा l² m²। तो 2 + 2 = क्या हो गया 4। तो इसको हम लोग लिखेंगे l4 यानी कि l⁴ माइनस l, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं lm²। तो इसे ऐसे ही लिखते हैं। तो ये हो गया इसका हल। आगे हम लोग 2 नंबर का प्रश्न को देख लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं कि दिया गया है नीचे सारणी में कुछ आयतों की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सारणी को पूरा कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है।
तो यहाँ हम लोग क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई होता है, यानी कि लंबाई भी दिया गया है और चौड़ाई भी दिया गया है, तो हमें आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चले हम लोग इसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है, हम लोग लिखे हैं प्रश्न में, एक नंबर है लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो इस प्रकार से लंबाई कितना दिया गया है 2a और चौड़ाई 3b, ठीक है। तो 2 और 3 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और a और b को गुना कर देंगे तो ab, ठीक है। अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को देख लें। 2 नंबर का प्रश्न दिया गया है, 2 नंबर में है, इसको भी उसी तरह से लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। अब यहाँ पर लंबाई कितना है, लंबाई है 3x² और चौड़ाई कितना है xy। तो यहाँ xy के आगे कुछ भी संख्या नहीं है, तो यानी कि 1 मान लेंगे। तो 3 गुने 1 कितना हो जाएगा 3, और x² यहाँ पर है और x डिजिट यहाँ भी है, तो इसके ऊपर 1 है और इसके ऊपर 2 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि x³। यहाँ y के ऊपर कुछ नहीं है, यानी कि 1, यहाँ भी कुछ नहीं है, मैंने 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि ये हो जाएगा y², ठीक है। तो इस प्रकार से 2 नंबर का हो गया। अब ये 3 नंबर का देखेंगे कैसे होगा, इसमें भी वैसे ही लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। और लंबाई कितना है 5l और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है l-2। इसे हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं ताकि ये समझने में आपको सुविधा हो, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 5lm और इसके साथ l को गुना करेंगे तो गुना l माइनस, तो फिर 5 और ये 2 गुना हो जाएगा 10 हो जाएगा इंटू 2, और ये lm है, ठीक है। तो अब जो है इसको हम लोग इस प्रकार से गुना करेंगे, 5l²m 5l²m और फिर यहाँ पर हो जाएगा -10 और ये हो गया lm। तो इस प्रकार से इसका हल हो गया। हम लोग 4 नंबर के प्रश्न का हल देखें, इसको भी वैसे ही लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो इसका लंबाई गुने चौड़ाई कितना है, लंबाई है 7a² b² और इंटू 3c²। तो 7 इंटू 3 हो गया और फिर a² b² और इंटू c² हो गया, ठीक है। तो अब 7 इंटू 3 कितना होगा 21, और ये सब गुना कर देंगे तो हो जाएगा a² b² c² हो गया। अब जो है 5 नंबर का देखें, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई कितना है x + y, ठीक है, और चौड़ाई है 2y, दोनों को गुना कर देंगे। तो अब इसको गुना करेंगे, इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे, इसके साथ गुना करेंगे 2y इंटू x प्लस 2y इंटू y, ठीक है। तो इसको अब गुना करते हैं, ये हो जाएगा 2xy, x और y बचा है तो हो गया, प्लस ये हो गया 2y²। तो इस प्रकार से
2 नंबर के सारे प्रश्नों का हल हो गया। अब हम लोग 3 नंबर के प्रश्नों को देखें। तो 3 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, दिया गया है गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए नंबर में है a+2 और a-2, इस प्रकार से दिए गए हैं f तक। तो इनके हल हम लोग देखें कि कैसे होता है। इसको क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 3 नंबर के ए नंबर में प्रश्न है a+2 और a-2, इसे गुना करना है। तो इसको हम लोग ऐसे गुना करेंगे, इसे हम लोग इस प्रकार से गुना करेंगे, a+2 और हमें गुना करना है a-2, दोनों को ब्रैकेट में रख देंगे। फिर a से a-2 को गुना करेंगे, फिर 2 से a-2 को गुना करेंगे। तो करते हैं, a से a-2 को एक बार गुना करेंगे, फिर प्लस दे दिए और फिर 2 a-2 ऐसे गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना करते हैं। ये a और a गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा। a और -2 गुना करेंगे तो -2a होगा। ये 2 और a गुना करेंगे तो +2a हो जाएगा। ये प्लस के साथ में भीतर में कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस ही है, इसलिए प्लस 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 हो गया। यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस और -2 और 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा -4। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 2a के आगे माइनस भी है और 2a के आगे प्लस भी है। तो ऐसे आने पर हम लोग इसे काट देते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा, a² -4। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a² माइनस, इसे 2 × 2 कर सकते हैं, 2 × 2। तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a² -2²। ठीक है, या तो ये आंसर होगा आपका, ये नहीं तो ये आंसर होगा। ठीक है, आगे हम लोग बी नंबर को देखें। इसको हम लोग ऐसे करते हैं, l - m, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, फिर इसे 2l² - 3m² से गुना करते हैं। ठीक है, तो अब जो है l से पहले हम इसे गुना कर लेते हैं, 2l² - 3m² को। ठीक है, फिर -m से इसे पूरा को गुना करते हैं, 2l² - 3m² को। अब इसे गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2l² और l यानी कि l³ -3m²l, इस यहाँ पर l है और यहाँ 3m², तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा -3m²l, माइनस यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 2ml² माइनस, यहाँ माइनस और माइनस है तो इसे प्लस करना होगा, तो ये हो जाएगा +3m³। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोई भी समान पद नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर यही रहेंगे। ठीक है, आगे हम लोग सी नंबर को देख लें। सी नंबर में क्या प्रश्न दिया गया उसको देखें। तो सी नंबर में दिया गया है, उसे लिखेंगे इस प्रकार से, xy + yz, इसे गुना करना है x - y से। तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, xy x - y + yz x - y। ठीक है, तो अब इसको गुना करते हैं, x² माइनस x, ये x और इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा xy²। ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा, फिर ये भी प्लस xy², और ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा y³। तो यहाँ हम लोग देखें कि दोनों समान हैं और परंतु चिन्ह जो है अलग अलग है, तो इसे हम काट सकते हैं। तब हमारे पास क्या रह गया, x² y² और -y³। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ें, तो इसको करते हैं डी नंबर को, 2a + 3b, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, फिर a² + 2ab + b², इसको करेंगे। तो अब जो है हम लोग पहले 2a को इसके साथ में गुना कर देते हैं, a² + 2ab + b², फिर +3b और इसे भी a² + 2ab + b² से गुना करना होगा। तब इसको तोड़ देते हैं ब्रैकेट को, ये हो जाएगा 2a³ प्लस, इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4a²b, और ये हो जाएगा प्लस 2ab² प्लस, ये इससे गुना करेंगे 3a²b प्लस 6ab², और ये हो जाएगा +3b³। तो इस प्रकार से हो गया।
यहाँ हम लोग देख लें कि कोई संख्या ऐसा है जो समान है, तो हम देखते हैं कि ये और ये समान है और ये समान है, तो इसको जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ देते हैं, 2a³ इसको और a स्क्वायर और इसमें बराबर है, तो ये प्लस 7a² हो जाएगा, और ये बराबर है, तो ये हो जाएगा 6, ये 2 है और ये 6 है, तो ये 8 हो जाएगा, 8ab² प्लस 3b³। तो इस प्रकार से ये हो गया। तो यहाँ पर प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे, 3/4a² प्लस 3b², ठीक है। और यहाँ पर इसको तोड़ देंगे और भीतर के संख्याओं के साथ गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 4a² माइनस 4 × 2/3b²। तो अब इसे अभी भी हम ब्रैकेट में अलग से रख सकते हैं, तो इसको रखते हैं, 3/4a² प्लस 3b², और ये ब्रैकेट में हो गया 4a² और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/3b²। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे इन संख्याओं को गुना करते हैं, 3/4a², तो इसको गुना करते हैं 4a² माइनस 8/3b², ठीक है, प्लस 3b² और फिर 4a² माइनस 8/3b², इतना हो गया। आगे इसको लिखेंगे 3/4a² इंटू 4a², ठीक है, माइनस 3/4a² इंटू 8/3b², प्लस अब यहाँ से 3b² इंटू 4a² माइनस, यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो गया, 3b² इंटू 8/3b², ठीक है। तो अब जो संख्याएं इसमें कटने वाली है उसे हम लोग काट देंगे, तो काट देते हैं, पीछे से ही काटते हैं, ये 3 और ये 3 कट गया, और ये कट गया, 4 दूनी 8, ये भी हो गया, ये भी कट गया। अब जो बचा उसको हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ बचा 3a⁴ माइनस, यहाँ पर क्या बचा 2 माइनस 2a² और b², ठीक है, और प्लस यहाँ पर 3 और 4 गुना करेंगे तो 12a² b²। यहाँ क्या बचा, ये तो कट गया है, माइनस यहाँ b² और b² है तो b⁴, तो ये प्लस है, ये माइनस है, एक ही संख्या है, ये समान पद है, इसको हम घटा देंगे, 3a⁴ माइनस ये बड़ा संख्या है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 + 10a² b² माइनस 8b⁴। तो इस प्रकार से ई नंबर का हो गया हम लोग का सॉल्व, देख लिए। अब हम लोग एफ नंबर का देख, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एफ नंबर का दिया गया है प्रश्न को, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको पहले ब्रैकेट में रखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया p² प्लस q², फिर यहाँ माइनस p, ये जो है q² होगा, और फिर p² प्लस q², ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा p² और p² p4 और प्लस p² q² हो जाएगा, p² q² माइनस p² q² और फिर माइनस q⁴। तो यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये दोनों कट जाएंगे। क्या बचा हमारे पास, p⁴ माइनस q⁴। ये हो गया आंसर। अब हम लोग 4 नंबर को देखें, तो यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित गुणनफल स्तंभ विधि से ज्ञात करें। अभी तक जो हम लोग ज्ञात कर रहे थे उस विधि से नहीं, इसे स्तंभ विधि से ज्ञात करना है। ए नंबर का दिया गया है x + 4 और 3x, तो इसी प्रकार से अन्य प्रश्न भी है, तो हम लोग देखें कि इसका प्रश्न का हल कैसे होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग स्तंभ के रूप में लिखेंगे, तो x + 4 और फिर जहाँ पर x है ठीक उसी जगह में हम लोग 3x को लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर और कोई माने डिजिट नहीं है, प्लस के साथ में यहाँ 2 डिजिट नहीं है, एक ही डिजिट है, तो ये केवल इसी 3x को ही लिखेंगे। अब इसको गुना करते हैं, तो 3x और यहाँ पर x है तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x²
और 3 और 4 को गुना करेंगे और ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो ये प्लस ही हो जाएगा 12 और यहाँ x है तो x। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हम लोग बी नंबर के प्रश्न को देख लें। बी नंबर का प्रश्न तो यहाँ पर दिया गया है a² प्लस AB और a प्लस b। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे a² प्लस AB और यहाँ नीचे लिखेंगे a प्लस b। ठीक है। अब ये जो है इससे जैसे हम लोग सामान्य गुना करते हैं तो दाईं ओर से करते हैं, परंतु ऐसे गुने में हम लोग बाईं ओर से करेंगे। ठीक है। तो इसको गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा a² और a को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a³। फिर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा a²b। अब फिर अब नीचे वाला का, ठीक है, प्लस b। तो b के लिए क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा a²b और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस ab²। ठीक है। अब इनको जोड़ना होगा तो क्या क्या बचेगा, a³ प्लस यहाँ पर 2a²b है तो 2a²b प्लस ab²। तो इस प्रकार से इसका हल हो गया। तो बच्चों सी नंबर का प्रश्न ये दिया गया है, इसको हम लोग कैसे करेंगे स्तंभ विधि से। तो ऐसे लिखेंगे 5l माइनस 5m माइनस n। ठीक है। अब इसको नीचे लिखेंगे 2l प्लस 2n। अब इसको गुना करेंगे तो ये इसके साथ में गुना हो जाएगा तो 10l और l गुना करेंगे तो l² और इसको गुना करेंगे तो माइनस चिन्ह हो जाएगा तो ये माइनस 10। l और m को गुना करेंगे तो lm हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो यहाँ जो है 2 है और यहाँ 1 है तो 2 और ln। ठीक है। फिर अब इस संख्या से ऊपर की संख्या को गुना करेंगे तो प्लस ये 2 × 5 = 10 ln। फिर ये हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस, ये हो गया 10 mn। फिर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2n²। ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10l² और यहाँ पर है देखिए यहाँ पर माइनस 10 lm है और यहाँ पर और कहीं माइनस 10 lm नहीं है तो जो है उसको हम लोग लिखेंगे lm। फिर यहाँ पर है माइनस 10 ln फिर माइनस 10 mn। ठीक है। तो ये हो गया और क्या बचा है यहाँ माइनस 2ln। ठीक है। और माइनस 2n²। तो इतना हो गया, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। आगे नहीं बच्चों यहाँ थोड़ा सा और बाकी है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 2ln है और यहाँ पर माइनस 10ln है। इसको हम लोग जोड़ सकते हैं तो नेक्स्ट लाइन में इसको जोड़ देते हैं तो 10l² माइनस यहाँ 10lm और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस 12ln और माइनस यहाँ 12ln होगा n और माइनस 10mn माइनस 2n²। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हल हो गया। अब हम लोग जो है डी नंबर को देखेंगे, डी नंबर में क्या है। तो डी नंबर में इस प्रकार से दिया गया है तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, इसको a माइनस b और फिर a² प्लस ab प्लस b²। जिस तरह से 7 × 3 को हम लोग 3 × 7 लिख सकते हैं तो उसी प्रकार से इसे भी हम आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसलिए हमने इसे इधर लिखा और इसको इधर लिखा। अब इसके साथ में इनको गुना करेंगे a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है। और फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। ये हो गया। अब इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा, जो भीतर के संख्याएं हैं a से इसको गुना करेंगे a³ प्लस a²b और फिर इसके साथ में प्लस ab²। अब इसके साथ में माइनस भी है तो माइनस के साथ में भीतर के जो चिन्ह है उन्हें गुना करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस a²b माइनस ab² और माइनस b³। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं ऐसी है जो काटने वाली है। तो ये संख्या और ये संख्या जो है कटने वाली है, इसको काट देते हैं और ये भी कटने वाली है तो इसको भी
काट देते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग 5 नंबर के प्रश्न को देख लें। निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो यहाँ पर ये जो दिए गए हैं इनको हमें सरल करना है, परंतु यहाँ पर कोई विधि नहीं दिया गया है कि इस अमुक विधि से इसको करना है। तो आपको जो भी जो सटीक लगे, जो जिससे आप कर सकते हैं उसी से आप इसको करेंगे। तो हम लोग करते हैं इसको। तो ये पहला सवाल दिया गया है, इसको हम लोग कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों ब्रैकेट ये प्लस के इधर जो है इन गुना का काम हम लोग पहले कर लेते हैं, उसके बाद ये जोड़ है उसको जोड़ देंगे। तो हम लोग गुना करते हैं। तो ए स्क्वायर है, इसके साथ में हमें गुना कर देना है ए प्लस बी को, ठीक है। फिर -4 है, इसके साथ में भी गुना करना है ए प्लस बी को। और ये 5 है। फिर ए स्क्वायर और ए को गुना करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब, और ए स्क्वायर और बी को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी। और इससे गुना करेंगे -4 और ए को तो -4a, और इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा -4b, ठीक है, +5। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसमें और कोई जोड़ घटाव हमें नहीं करना है। अब 2 नंबर का प्रश्न को देखें। तो यहाँ पर जो है इसको ये प्रश्न दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x, और इससे गुना करते हैं x स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस y x स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको x से भीतर वाली संख्या को गुना कर देते हैं। क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस इसे गुना करते हैं भीतर वाली संख्या से। तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब हम लोग देखें कि यहाँ पर समान पद वाले हैं जो जिसे काट सकते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और वाई है, और इसमें आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो इसको हम लोग काट देते हैं, ठीक है। और ये भी जो है प्लस है और ये माइनस है, समान है, तो इसको भी हम लोग काट देते हैं। तो हमारे पास क्या क्या बचा, तो बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग 3 नंबर को देखें। तो 3 नंबर का प्रश्न दिया गया है, इस प्रकार का है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो प्लस के बाईं तरफ है उन्हें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर दाईं ओर की ओर सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे x और 2x प्लस वाई, और फिर प्लस y 2x प्लस वाई, ठीक है। फिर इधर का प्लस के बाद x से गुना करेंगे इससे x माइनस वाई, और प्लस 2y से x माइनस वाई। तो इस प्रकार से हो गया। अब फिर गुना करते हैं इससे 2x स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो जाएगा xy, और इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2xy, और इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो गया माइनस xy। फिर इससे गुना करेंगे प्लस 2xy, और अब प्लस और माइनस है तो माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देखें कि यहाँ पर कोई संख्या ऐसा है जो यहाँ पर xy है और यहाँ भी है, तो इसे हम लोग जोड़ देंगे, और यहाँ xy माइनस में है तो इसको घटा देंगे, और यहाँ xy है ये प्लस में है और ये माइनस में, तो इसको काट देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है 2x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है, तो इसको जोड़ देंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको 3x स्क्वायर कर देते हैं। और वाई स्क्वायर यहाँ पर है प्लस, यहाँ है माइनस, तो इसमें प्लस ये माइनस बड़ा है तो इस माइनस वाई स्क्वायर रह जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लस 4xy। तो इस प्रकार से जो है इसका हल हो गया। अब हम लोग इसके 4 नंबर प्रश्न को देखें। तो बच्चों 4 नंबर का प्रश्न दिया गया इस प्रकार से, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी। तो हम लोग को इस प्रकार से करना होगा, पहले a से इधर वाली संख्या को गुना करेंगे, फिर b से करेंगे, फिर c से करेंगे।
और अब इन संख्याओं को गुना कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, फिर इससे प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, फिर सी से करते हैं प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। अब देखें कि ये प्लस ए बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, और तो नहीं है, और माइनस ए सी यहाँ पर है, यहाँ प्लस ए सी है, तो इसको हम काट सकते हैं, और प्लस बी सी है यहाँ पर, या माइनस है, इसको हम काट देते हैं। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा है? हमारे पास बचा है ए स्क्वायर, ए बी है यहाँ और ए बी है यहाँ, तो यह हो गया प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो बचा है, और अंत में बचा है सी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग 5 नंबर को देखें। 5 नंबर, तो 5 नंबर में प्रश्न क्या दिया गया है? तो इस प्रकार से ये प्रश्न दिया गया है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, तो इससे पहले कर लेते हैं ए सी माइनस डी प्लस बी सी माइनस डी, ठीक है, प्लस ए सी प्लस डी माइनस बी, और फिर इधर सी प्लस डी, और क्या बचा है इसको भी तोड़ देते हैं, 2ac प्लस 2bd, यही लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे, ac माइनस ad, ठीक है, प्लस bc माइनस bd, फिर इसको गुना करते हैं ac प्लस ad, ठीक है, माइनस bc, फिर माइनस bd प्लस 2ac प्लस 2bd, ये दिया गया है, ये है। आगे इसे देखें, ए सी और कहाँ पर है? यहाँ पर भी है, ठीक है, तो इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ए सी और ए सी को जोड़ देंगे, और यहाँ भी ए सी है, 2ac है, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4ac, ठीक है। अब जो है यहाँ AD है माइनस और यहाँ प्लस, तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। यहाँ प्लस BC है और यहाँ माइनस BC है, तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। यहाँ माइनस BD है और यहाँ भी माइनस BD है, तो इसको माइनस BD और माइनस BD हो गया माइनस 2BD, ठीक है। और फिर AC यहाँ इसको तो हम जोड़ दिए हैं, और अंत में है 2BD, ठीक है। अब जो है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इसको हम काट देंगे, दोनों समान है इसलिए काट दिए। तो अब क्या बचा? अब बचा 4AC। तो इस प्रकार से 5 नंबर के प्रश्न का हल हो गया। अब हम लोग 6 नंबर के प्रश्न को देखें कि क्या दिया गया है। तो 6 नंबर का प्रश्न दिया गया है, एक आयत की लंबाई 2x प्लस वाई तथा चौड़ाई 3x माइनस वाई है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आयत का लंबाई दिया गया है 2x प्लस वाई और चौड़ाई दिया गया है 3x माइनस वाई। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ लंबाई कितना है? 2x प्लस वाई, इसमें 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई है, ठीक है, और इसके साथ में गुना करना है 3x माइनस वाई। तो ये है, तो हम लोग गुना करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ के इसको लिखते हैं 2x प्लस 2y, और इधर हो गया गुना 3x माइनस 3y, ठीक है। अब जो है इसे फिर से ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। अब 2x से इस संख्या को गुना कर देते हैं, 2x 3x माइनस 3y, और फिर प्लस 2y 3x माइनस 3y, ये हो गया। अब जो है देखिए इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये 6xy, और फिर इधर प्लस और प्लस है तो ये प्लस ही हो जाएगा 6xy, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 6y स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इसको हम काट देंगे। तब हमारे पास क्या बचा? 6x स्क्वायर माइनस 6
वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से 6 नंबर का हम लोग का हल हो गया। अब हम लोग 7 नंबर के प्रश्न को देखें। तो बच्चों 7 नंबर के प्रश्न को दिया गया है, एक घनाभ की लंबाई a प्लस बी, चौड़ाई a प्लस बी, a प्लस 2 और ऊंचाई a माइनस बी है, इकाई है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए और अंत में दिया गया है a बराबर 2 और b बराबर 1 के लिए आयतन का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है प्रश्न दिया गया है 7 नंबर का और इसका घनाभ का आयतन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। तो उसको लिख दिए। अब इन संख्याओं को लिखेंगे a प्लस बी और फिर a प्लस 2 और फिर ऊंचाई है a माइनस बी। अब इनको पहले इससे इसको गुना कर देते हैं, ठीक है। तो a से इसको गुना कर दिए, a प्लस 2 हो गया और फिर b से इसको गुना कर दिए a प्लस 2, फिर इसको ऐसे ही रखते हैं अभी a माइनस बी। इसको गुना करते हैं a स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए बी प्लस 2b, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में रखते हैं, फिर a माइनस बी। अब इससे इसको गुना कर देते हैं, a से a स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए बी प्लस 2b, ये हो गया। फिर b से माइनस b से फिर a स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए बी प्लस 2b, ये हो गया। अब जो है इससे गुना करते हैं तो हो गया a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर b माइनस 2ab माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन संख्या कटेंगे। तो यहाँ प्लस 2ab है, या माइनस को काट देंगे यहाँ पर, और a स्क्वायर b और ये नहीं कटेंगे। यहाँ और कोई संख्या कटने वाला है कि नहीं देख लेंगे। ये माइनस ए स्क्वायर b है और a प्लस a स्क्वायर b, इसको भी हम लोग काट देंगे। और कोई संख्या बचा नहीं, तो अब इसको कर देते हैं a क्यूब 2a स्क्वायर और इधर बचा माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब आगे बोला गया है कि a बराबर 2 और b बराबर माइनस 1 रखने पर इसका मान ज्ञात करना है। तो a की जगह 2 रखेंगे और b की जगह पर माइनस 1 रखें। तो रखते हैं इसको a की जगह पर 2, यानी कि 2 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 इंटू b है माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 2 गुना ये 4 हो जाएगा, माइनस ये माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 हो जाएगा, माइनस फिर 2 इंटू फिर ये प्लस 1 हो जाएगा। तो अब जो है इनको गुना कर देते हैं, 8 प्लस इसको गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो माइनस 2, इसको गुना करेंगे तो माइनस 2। तो अब कितना बचा, 8 जोड़ेंगे तो 16 और इसको जोड़ेंगे, ये माइनस माइनस जोड़ देंगे ये 4, तो इसको घटा देंगे, ये हो गया 12। तो इस प्रकार इसका मान 12 प्राप्त होगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग 8 नंबर के प्रश्न को देखें। तो 8 नंबर का प्रश्न दिया गया है a प्लस बी ब्रैकेट और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b प्लस c माइनस 2a माइनस 3b ब्रैकेट बंद c को सरल कीजिए और a बराबर 0, b बराबर -1 और c बराबर 2 के लिए मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 8 नंबर का यह प्रश्न दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे a 2a माइनस 3b प्लस c फिर प्लस b 2a माइनस 3b प्लस c, ठीक है। और इसको फिर लिखते हैं माइनस, इसको तोड़ देते हैं एक बार में ही, 2ac और माइनस 3bc, ठीक है। तो इसे
जो है ये माइनस और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2a² और माइनस 3ab प्लस a और c गुना करेंगे तो ac प्लस 2ab माइनस 3b² प्लस bc माइनस 2ac प्लस 3bc। ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि कोई संख्या कटने वाला है या घटाने वाला है, तो यहाँ माइनस 3ab है और प्लस 2ab है, तो ये घट जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ab। तो उसे इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ 2a² हो गया, यहाँ हो गया माइनस ab। ठीक है, और ये प्लस ac है और यहाँ माइनस 2ac, तो ये इसमें से घट जाएगा तो माइनस ac बचेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है bc यहाँ पर प्लस bc है और यहाँ भी प्लस है तो ये प्लस 4bc हो जाएगा, 4bc हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचा है माइनस 3b²। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो गया, सॉल्व हो गया। आगे यदि a बराबर 0, b बराबर -1 और c बराबर 2 का प्रयोग किया जाए तो इसका मान क्या होगा ज्ञात करना है। तो हम लोग इस पर बैठाते हैं, a की जगह 0 तो ये हो जाएगा 0² माइनस 0 इंटू ये b है -1 और माइनस a0 इंटू c है 2 और फिर प्लस 4 इंटू b है -1 और c है 2 और फिर माइनस 3b है -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं तो ये 0 है तो ये पूरा 0² 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो ये 0 और इंटू कोई भी संख्या तो 0 ही हो गया, ये भी -0 हो गया और प्लस यहाँ पर -8 हो जाएगा, -8 तो ये माइनस हो जाएगा -8 और यहाँ हो जाएगा ये माइनस और माइनस प्लस और माइनस यहाँ हो जाएगा -3, तो कितना हो गया -11। तो ये हो गया इसका मान। तो इस प्रकार से बच्चों 6.2 के सभी प्रश्नों के हल हमने देखा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जाए। और अपने दोस्तों के बीच इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।